रात के 12 बजे तेज हवा चल रही थी और उस सुनसान पहाड़ी पर खड़ा था एक पुराना टूटा फूटा महल। लोग कहते थे जो भी उस महल में गया वो कभी वापस नहीं आया, लेकिन आज कोई वहां जाने वाला था। एक छोटा सा गांव था, रतनपुर। गांव के बाहर पहाड़ी पर बना था एक भूतिया महल, जिसे लोग काला महल कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे ये महल पहले एक राजा का था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा महल शापित हो गया। गांव में एक लड़का था, आरव, बहुत जिज्ञासु, बहादुर, लेकिन थोड़ा जिद्दी भी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब कहानियां झूठ हैं, मैं जाकर देखूंगा उस महल को। सब डर गए। पागल हो गया है क्या, वहां मौत है। रात का समय, आसमान में बिजली चमक रही थी। आरव अकेला उस पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो पास जाता, ठंडी हवा और तेज होती जाती। अचानक महल का बड़ा दरवाजा अपने आप कर्र की आवाज के साथ खुल गया। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। अंदर हर जगह जाले थे, दीवारों पर पुराने खून के निशान और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट। वापस जाओ। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अचानक एक पुरानी घड़ी अपने आप बजने लगी, टंग टंग टंग, और तभी उसके सामने एक परछाई खड़ी। वो लड़की धीरे धीरे बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव डर गया, लेकिन बोला, सच जानने। लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने बताया, मैं इस महल की राजकुमारी थी। एक तांत्रिक ने इस महल को श्राप दिया और हम सब यहीं फंस गए। हर रात हम अपनी मौत को फिर से जीते हैं। अचानक पूरा महल हिलने लगा, दीवारों से खून बहने लगा और चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं, बचाओ बचाओ। आरव भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। अचानक एक डरावनी आवाज़ आई, अब तुम भी यही रहोगे। वो तांत्रिक की आत्मा थी, भयानक चेहरा, लाल आंखें। राजकुमारी की आत्मा ने कहा, अगर तुम इस श्राप को तोड़ना चाहते हो तो उस तांत्रिक की शक्ति को खत्म करना होगा। आरव ने पूछा, कैसे? राजकुमारी बोली, उसका दिल इस महल के तहखाने में छिपा है। आरव नीचे तहखाने में गया। पूरा अंधेरा और अजीब सी बदबू। अचानक दीवारों से हाथ निकलकर उसे पकड़ने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिर उसे एक बॉक्स मिला जिसमें धड़कता हुआ दिल था। भाग 8, अंतिम लड़ाई। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, तांत्रिक सामने आ गया। तू मेरी शक्ति खत्म नहीं कर सकता। आरव ने पूरी ताकत से उस दिल को जमीन पर फेंका और एक पत्थर से कुचल दिया। तांत्रिक जोर से चीखा, नहीं, और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। भाग 9, शांति। और मोड़ महल की सारी आत्माएं आजाद हो गईं। राजकुमारी मुस्कुराई, धन्यवाद, और धीरे धीरे गायब हो गईं। सुबह हुई, आरव महल से बाहर आया, सब कुछ शांत था। अंत। गांव वाले उसे देखकर खुश हुए, तू बच गया। लेकिन जब आरव मुस्कुराया, उसकी आंखें अचानक काली हो गईं और पीछे से वही आवाज आई, शाप खत्म नहीं हुआ, सिर्फ मालिक बदल गया।